संपूर्ण भारत यानी पूरे इंडिया में ये जो मुहिम है, ये ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर, जो कि नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के रूप में एक कोशिश कर रही है। आर्टिकल 39A हमारे संविधान का ये कहता है कि कानून हर इंसान तक पहुंचे, आसान बनकर, उनकी भाषा में, आपको न्याय मिले। ये संभव कैसे होगा? आप हैरान रह जाएंगे। 80% नागरिक को इस देश में फ्री का न्याय है। और फ्री का न्याय का मतलब क्या होता है? क्या हम केवल आपको वकील दे देते हैं? नहीं। क्या हम आपको केवल कोई यंग एडवोकेट जिसको ज्यादा समझ नहीं है कानून का वो दे देते हैं? नहीं। सेक्शन 12 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में ये साफ लिखा गया है कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट, फ्री तो होगा पर कॉम्पिटेंट। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जजेस ही सिलेक्ट करते हैं पैनल लॉयर्स, और ये पैनल लॉयर्स आपसे कोई भी पैसा किसी भी स्टेज में नहीं ले सकते। हमारे पास लोग शिकायत करते हैं कि हमें तो कागजों का खर्चा देना पड़ा। नहीं, हम आपकी प्लीडिंग का खर्चा यानी आपके केस तैयार करने का खर्चा, उस केस में किसी को चंडीगढ़ से बुलाना है या दिल्ली से, उस गवाह का खर्चा, किसी पार्टी की सर्विस करवानी है उसमें अखबार में निकलवाना है उसका खर्चा, उस केस को अंजाम तक पहुंचाना यानी एक्चुअल में आपको क्या मिला यानी एग्जीक्यूशन में डिक्री को इंप्लीमेंट करवाने का खर्चा, और अगर आप जज साहब के ऑर्डर से, जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील का भी खर्चा। यानी कि पूरी प्रक्रिया टोटल फ्री है। औरतों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हमारे भाई बहनों को, हमारे कोरोना में कोई डिजास्टर हुआ या भूकंप आया, बाढ़ आया, ऐसे डिजास्टर के विक्टिम को, हमारे जनरल कैटेगरी के भाई फिर सोचेंगे कि हमारा क्या, 3 लाख से कम अगर आपकी एनुअल आय है तो आपको भी इसमें कवर किया गया है। मेंटली कोई डिसेबल्ड है तो मेंटल हेल्थ एक्ट अगर हम पढ़ें तो उसमें भी सेक्शन 27 में लीगल एड दिया गया है। और अगर हम डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पढ़ें तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन C में फ्री लीगल एड दिया गया। आपको ये धाराएं सेक्शन 12 या 27 या 7 के 4 का C याद होना हो। आपको क्या पता होना चाहिए कि भारत में 80% लोगों को न्याय बिल्कुल फ्री है। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जैसे आज मुझे अर्जुन, मनोज, संजू, दीपक, लगभग 10 ग्राम पंचायत को हम कवर करेंगे। और आप सोचें कि 10 ग्राम पंचायत का मतलब एक ही बाकरस में जो सबसे रिमोट है, हमारे सिरमौर में शायद सूरज भी कई बार परहेज कर जाता है बाकरस पहुंचने में, लेकिन हम न्याय की गर्मी आप तक पहुंचाएंगे। बाकरस की 3000 पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन 1500, वार्ड है टोटल 7, बालीकोटी, काटली, कथाड़, डिंगर किनौन, बेला, बनौन, चमेजी, दहान, डाइबर, इतने सारे ग्राम पंचायत, और हर ग्राम पंचायत का पॉपुलेशन मेरे आगे है। इस तरीके से ये जो इंटरेक्शन में 10 मिनट ही आपका लूंगा। मुझे पता है आप गांव में कोई भी फ्री नहीं होता, शहर के लोग फिर फ्री हो जाते हैं। हमारे गांव के लोग अपने खेतों में अब मेहनत कर रहे होंगे, औरतें भी कोई ना कोई काम करती रहेंगी। और मैं बता दूं, अगर भारत आज भी विश्व गुरु बन सकता है तो वो केवल गांव के कारण। गांधी जी का जो सपना था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में आज आप लोगों तक जुडिशियल पावर दी गई है। क्या आपको मालूम है पंचायती राज एक्ट 1994 जो हिमाचल का है, उसमें आप लोगों को, जी हां, आप लोगों को जज के बराबर प्रोटेक्शन दी गई है। जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट आप पे भी एप्लीकेबल है। जिस तरह एक SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस वाला, हम जजेस को असिस्ट करने के लिए बाध्य है कानून में, पुलिस एक्ट के सेक्शन 23, 29 में, या हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट में। क्या आपको मालूम है बतौर प्रधान आपको भी उतनी ही पावर है। रादर अगर शेड्यूल में दिए गए पंचायती राज एक्ट के जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में किसी कानून में चलान हमारे पास आता है तो हम संज्ञान नहीं ले सकते, हम वो आपको वापस भेजते हैं। वो बात अलग है कि आपको अगर जटिल लगता है, उसमें कुछ समस्या आती है, तो वापस आप हमें भेज सकते हैं। नहीं तो उस शेड्यूल के हिसाब से आप ही उस केस का फैसला करेंगे। आप पे कोई भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम या कानून की जटिलता ही नहीं लगती। आप अपने गांव की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं, लोगों को जानते हैं,
अच्छा फैसला कर सकते हैं। वो बात अलग है कि पति पत्नी के झगड़े में 500 रुपए से ज्यादा आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते, ज्यादा चाहिए तो चैप्टर 9 सीआरपीसी के अंदर वो औरत यानी कि वो पत्नी हमारे पास ही दरवाजा खटखटाएगी। ये बात भी है कि हमारे देश में कई एब्यूज हो जाते हैं और हमारे जनरल कैटेगरी के भाई सोचते हैं कि दलित जो है केवल अपने SC ST एक्ट के सेक्शन 18A का फायदा उठाते हुए हमारे पे FIR दर्ज करा देता है ताकि हमारे को एंटिसिपेटरी बेल भी ना मिले, हमारी बेइज्जती हो जाए और हम प्रेशर में आ जाए। बिल्कुल भी नहीं। ये बात हमें जान लेनी है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 1989 का जो एक्ट है वो बहुत खूबसूरत कानून है, इतना खूबसूरत कि जो विक्टिम है एट्रोसिटीज का, जिसके मुंह में जनरल कैटेगरी के किसी बंदे ने उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए गोबर डाल दिया, उससे पशु का या इंसान का लाश उठवाया जा रहा है, उसको शादियों में आने नहीं दिया जा रहा, उसकी शादियों में रोड्स क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, पब्लिक प्लेस में उसको पानी नहीं पीने दिया जा रहा, इलेक्शन जीतने के बावजूद उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, वोट नहीं दिया जा रहा। इन सारी चीजों में मैं आपको बता दूं सेक्शन 3 के अंदर दंड का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई एब्यूज करेगा तो मैं आपको बता दूं बलोथिया की जजमेंट, मैं आपको बता दूं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट, उसमें यह क्लैरिफाई किया गया कि आज भी ललिता कुमारी की जजमेंट प्रिवेल करेगी, सुभाष काशीनाथ महाजन की जजमेंट ओवररूल कर दी गई थी और 18A सरकार के द्वारा लाया गया था SC ST एक्ट में कि एंटिसिपेटरी बेल आज भी जनरल कैटेगरी को नहीं मिलेगा। उसके बावजूद जिन तिलों में तेल नहीं है, जो टोटल मिसयूज है कानून का, उसमें आपको ध्यान रहे प्री अरेस्ट बेल आपको आज भी मिलेगा। अगर आप मनोज जी, संजू जी, दीपक जी, प्रवीण जी, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपके गांव में कोई ऐसा जनरल कैटेगरी का आता है और वो कहता है कि सर ये इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी आपने बताई कि अगर कोई झूठा केस है तो एंटिसिपेटरी बेल मिले ना मिले, सेशन जज साहब अभी भी प्री अरेस्ट बेल आपको दे सकते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उस केस को निस्ते नाबूद यानी जीरो कर सकती है। झूठा केस डालने पर 250 सीआरपीसी के तहत, 344 सीआरपीसी के तहत कंप्लेनेंट और गवाह के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। याद रखें, ये देश आजाद हो चुका है। अगले 25 साल में हम अपने देश को कहां देखते हैं? इस सपने के साथ आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए पहली बार ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट थ्रू नालसा एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट थ्रू सालसा और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थ्रू DLS से आपके बीच में आज एक जुडिशियल ऑफिसर को सेक्शन 9 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में बतौर सेक्रेटरी अपॉइंट करके आपके बीच भेज रही है। उसके पीछे पर्पस है ताकि आपको डायरेक्ट ऐसा इंटरेक्शन मिले जो एक जज आपसे कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक लगे, आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमसे डायरेक्ट डिस्कस करें। मैं जब आपसे 10 मिनट बात कर लूंगा तो आपकी प्रॉब्लम्स को भी सुनूंगा। बाकरस से कौन है? बाकरस से हाथ उठाएं, बाकरस से अगर कोई है।